हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर अपने कैपेसिटर के बारे में स्टडी की थी। ठीक है कि कैपेसिटर करता क्या है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स द लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज विच सडनली सप्लाई द एनर्जी टू द डिवाइस, ओके, एंड कंट्रीब्यूट टू स्टार्ट द डिवाइस। किसी भी डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए क्या यूज होता है? कैपेसिटर। जैसे कि फैन है अपना, उसको स्टार्ट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? कैपेसिटर। आई बात समझ में? तो आज अपन बेटा स्टडी करने वाले हैं कैपेसिटर के टाइप की, ओके, टाइप ऑफ द कैपेसिटर। सो स्टूडेंट, सबसे पहले अपन बात करते हैं जो टाइप है उसके अंदर पहला आता है अपने पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके, एंड द सेकंड इज spherical capacitor and the third is cylindrical capacitor. Third is cylindrical capacitor. Yes. तो स्टूडेंट्स, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की अगर अपन बात करें तो ये आपके कोर्स में अभी है नहीं। ठीक है, पहले हुआ करता था बट अभी आपके कोर्स में ये नहीं है। अभी अपन बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, इनके बारे में आपको आइडिया दे रहा हूँ कि होता क्या है। बेटा देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में होती है अपने पास टू प्लेट्स। जैसे अपने पास ये एक प्लेट है, ओके, दिस इज द पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज नेगेटिव प्लेट। ठीक है, ये क्या है अपने पास? पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स हैं जिनके ऊपर इक्वल चार्जेज होते हैं, प्लस क्यू, और इसके ऊपर होता है माइनस क्यू चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, इसके बीच में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन बोथ प्लेट्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ऐसे अपने पास स्फेरिकल कैपेसिटर होता है। स्फेरिकल कैपेसिटर की अगर अपन स्टूडेंट्स बात करें तो जैसे मान लीजिए ये अपने पास एक यहाँ पर भी चीज़ वही होती है, दो लेयर्स होती हैं। जैसे अपन ये कह सकते हैं कि ये अपने पास क्या है? पॉजिटिव लेयर, दिस इज द पॉजिटिव टर्म। देखो, दिस इज द पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर। जैसे कि यहाँ पे दो प्लेट्स थी अपने पास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वैसे अपन यहाँ पर भी क्या रखते हैं? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। याद रखना, कैपेसिटर बनाने के लिए हमेशा आपको टू अपोजिटली चार्ज सरफेसेस लेनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे एक स्फेरिकल आपने ले लिया, ओके, और ऐसे अपन यहाँ पे क्या लेंगे? एक नेगेटिव सरफेस, ओके, नेगेटिव स्फीयर। समझ आ रही है बात? ठीक है, इसको अपन क्या कर देते हैं? ग्राउंडेड कर देते हैं, जिससे क्या होता है? जो भी नेगेटिव चार्ज होता है वो सारा नीचे चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अपने पास पॉजिटिव और नेगेटिव लेयर की क्या बन गई? स्फेरिकल कैपेसिटर बन चुका है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होगी? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ओके, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बोलो कोई प्रॉब्लम है? इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर अपन बात करें सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तो स्टूडेंट्स सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में होता सिलेंड्रिकल कुछ भी नहीं है, वही पैरेलल प्लेट्स होती हैं, बट ये पैरेलल प्लेट्स होती हैं सॉफ्ट मेटल की। ठीक है, और इसको क्या कर लिया जाता है? रोल कर दिया जाता है। मतलब जो आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था उसी को अपन क्या कर देते हैं? रोल कर देते हैं। रोल करने के बाद वो क्या बन जाता है? अपना सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, जिसको अपन शो इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे सपोज दिस इज अ सिलेंडर, ओके। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि एक होगा इसमें क्या? पॉजिटिव, और एक होगा नेगेटिव। तो ये अपन मान लेते हैं ये क्या है? अपने पास पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे अपने पास ये वाला जो पोर्शन है वो कैसा है? नेगेटिव है। जो इनर सिलेंडर है वो कैसा है? अपना नेगेटिव। सेम चीज़ यहाँ पर होगी, ये वाला पॉजिटिव, ओके, और ये क्या है अपने पास? नेगेटिव। ओके, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव।
ये आपके पास है नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर चलेगी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास चलती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी इस तरीके से। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो कोई प्रॉब्लम? तो ये आपके पास होता है कौन सा? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया थी। होता ये पैरेलल प्लेट ही है, बट इसको क्या कर दिया जाता है? रोल कर दिया जाता है। रोल करने के बाद क्या बन जाता है? सिलेंड्रिकल बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये अपने पास कैसा है? स्फेरिकल, और ये अपने पास है पैरेलल प्लेट। तो अपन को इसके बारे में डिटेल से स्टडी करनी है, ठीक है, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक अपने पास आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हाँ जी, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फाइंड कैसे करते हैं? ध्यान से देखो। सपोज करो स्टूडेंट, दिस इज द प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, ओके, दिस इज पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज नेगेटिव प्लेट। ये क्या है अपने पास? नेगेटिव प्लेट। अगर अपन क्या करें, इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ओब्वियसली क्या होगा? ये अपने पास चार्ज होगा, इसके ऊपर आएगा प्लस का क्यू चार्ज और इसके ऊपर आएगा माइनस का क्यू चार्ज। बोलो बात सही है एकदम। और इसके बीच में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन बोथ प्लेट्स। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी। ओके, सो अपन क्या बोलने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कैपेसिटर। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब एक चीज़ समझो, क्या आपको ये बात पता है? कोई भी प्लेट अगर अपने पास है, ओके, और यहाँ से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, कोई भी डिस्टेंस है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हुआ करती थी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सही बात है क्या? यही पढ़ा था अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर। अब यहाँ पे दो अपने पास क्या है? प्लेट है। तो अपन अगर यहाँ पे कोई पॉइंट मान के चलते हैं तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होने वाली है और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, क्योंकि पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड एंड नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? इनवर्ड होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? E1 एंड E2 दोनों सेम डायरेक्शन में है और सेम डायरेक्शन में, देन बोथ विल बी एडेड। तो अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं? देखो, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होने वाली है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण भी कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये डिराइव कर चुके हैं अपन, मतलब दोनों के अंदर ही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो दोनों को अगर आप ऐड अप करोगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ये सिग्मा तो क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। पता है क्या ये बात? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके, एंड दिस इज द परमिटिविटी। तो अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, दोनों को ऐड अप करोगे तो क्या आएगा? 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको आप कट करते हो तो क्या आता है बेटा? आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप क्या लिख सकते हो? सिग्मा का मतलब क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसकी वैल्यू होती है Q बाई ए। क्या होती है? Q बाई ए। Q क्या है अपने पास? चार्ज है, और A क्या चीज़ है यहाँ पर? एरिया ऑफ द प्लेट। एरिया ऑफ द प्लेट इज A। यहाँ पर भी इसका एरिया कितना होगा? A होगा। समझ पा रहे हैं? तो अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं? इसको लिखेंगे Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कैपेसिटर अपन को समझ में आ चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपन को मिल गई तो क्या अपन क्या पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं? तो अपन क्या निकालेंगे? पोटेंशियल। yes, potential between capacitor
हाँ जी, पोटेंशियल बिटवीन कैपेसिटर की अपन बात करते हैं। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर अपन बात करें तो ध्यान से समझना कि अपन ये फॉर्मूला पढ़ा था dV इक्वल टू EDR, वैसे तो माइनस का EDR होता है, बट यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर के बीच का गैप अपन ने कितना माना है, D माना है, ध्यान रखना। दोनों कैपेसिटर के बीच, सॉरी दोनों कैपेसिटर क्या, दोनों प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर तो एक ही है ध्यान रख लेना, दोनों मिला के एक कैपेसिटर है। दो प्लेट के बीच में जो गैप है वो क्या है अपने पास, D है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V है, तो V लिखा जा सकता है। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E आ जाएगा, और दोनों के बीच में ये dr क्या चीज़ है इन दोनों के बीच में जो गैप है, दिस इज द D। मतलब सिंपल सा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V इक्वल टू ED। तो क्या अपन क्या पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, पोटेंशियल इज द V इक्वल टू ED। कोई प्रॉब्लम? E की वैल्यू क्या आएगी बताओ, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास D। सो दिस इज द पोटेंशियल। अब पोटेंशियल के बाद में अपन को फाइंड आउट करना है कैपेसिटेंस। तो अपन क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस ड्यू टू कैपेसिटर। कितना कैपेसिटेंस इसका होगा, मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है। ओके, तो कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है बताओ, C इक्वल टू Q अपॉन V। कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू Q अपॉन V। तो यहाँ से अपन क्या पुट करने वाले हैं, C इक्वल टू Q की वैल्यू अपन को पता ही है, एंड V की वैल्यू क्या है अपने पास, QD। ध्यान से देखो ये वैल्यू क्या है, QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है, A, और ये आएगा एप्सिलॉन नॉट। बोलो कोई प्रॉब्लम, कर सकते हैं? आगे चलते हैं। हाँ जी, अब इसको अपन क्या करेंगे, रेस्ट में देखो यहाँ Q से Q कटेगा और ये चला जाएगा ऊपर, तो C की जो वैल्यू है वो आपके पास बनेगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। ओके, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, मतलब जितनी बड़ी प्लेट, जितना लार्ज एरिया वाली प्लेट आप लगाओगे उतना ही कैपेसिटेंस क्या होने वाला है बेटा, इंक्रीज होने वाला है। एंड दूसरी बात, क्या ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द D। C कैसा है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, D के, मतलब डिस्टेंस के। मतलब ये हुआ कि अगर ये कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और अपन चाहते हैं क्या, कैपेसिटेंस को बढ़ाना। मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों प्लेट हैं, जितना पास में आप इन दोनों को रखोगे उतना ही ज़्यादा क्या होने वाला है बेटा, कैपेसिटेंस होने वाला है। सही बात है। तो यहाँ से बताओ क्या होने वाला है, C की वैल्यू ओब्वियसली D के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड A के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, C डिसाइड करेंगे। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई भी प्रॉब्लम, कर सकते हैं? चलिए आगे अपन चलते हैं बेटा। नेक्स्ट अपने पास टॉपिक आता है बेटा कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ध्यान, in the presence of dielectric, in the presence of dielectric, अगर डाइलेक्ट्रिक आप डाल देते हो, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, सबसे पहली बात डाइलेक्ट्रिक क्या चीज़ है बेटा, डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है बेटा, एक इंसुलेटिंग मटेरियल। जैसे मान लेते हैं कि अपने पास एक कैपेसिटर है, दिस इज द फर्स्ट प्लेट एंड दिस इज सेकंड प्लेट। ओके, दिस इज पॉजिटिव चार्ज्ड प्लेट एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। ये आपके पास दो क्या है, प्लेट्स हैं। अगर अपन इसके बीच में कैसा मटेरियल, क्योंकि अपन यहाँ पे अभी एक चीज़ पढ़ी है, ध्यान से समझना कि जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। होता है क्या बताओ, मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको कम करते जाओगे तो C बढ़ेगा। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, दोनों प्लेट को पास में लेके जाना पड़ेगा। अगर आप दोनों प्लेट को पास में लेके जाते हो बेटा, तो यहाँ पर एक चीज़ होती है, जैसे ये पास में आएंगे, ठीक है, तो हो सकता है ये चार्जेस क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज कर दे एक दूसरे को।
पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगर ये न्यूट्रलाइज कर देंगे तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, खत्म, क्योंकि चार्ज होगा नहीं, और चार्ज नहीं होगा तो कैपेसिटेंस भी नहीं होगा। सही बात है। तो अपन इस चीज़ से बचने के लिए इसमें क्या डाल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं। अब बात आती है डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। डाइलेक्ट्रिक बेटा एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। डाइलेक्ट्रिक क्या है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसको अपन क्या करते हैं, इसके अंदर यूज़ करते हैं। डाइलेक्ट्रिक इज अ इंसुलेटिंग मटेरियल विच इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस। क्योंकि इसकी खास बात क्या होती है कि ये इंसुलेटिंग तो है, ध्यान से समझना, दिस इज अ इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है, बट इट कैन पास द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये पास करवा सकता है। जैसे यहाँ पे ये प्लेट है, ये नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ पास होगी। समझ पा रहे हो, मतलब करंट तो पास नहीं करवाएगा बट इट विल पास द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कर देगा। क्या बात आ रही है समझ में? क्या कहा अपन ने, इसके बीच में क्या रख दो, एक डाइलेक्ट्रिक रख दो। अब डाइलेक्ट्रिक रखने से क्या होगा, दूसरी बात ये इंसुलेटिंग है, तो अगर आप जितना भी पास ला सकते हो उसको उतना पास रखो। क्या ये चार्ज इधर से इधर ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि बीच में क्या आ गया, डाइलेक्ट्रिक आ गया, बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल आ गया जो कि इसको क्या नहीं करने देगा, मूव करने ही नहीं देगा, चार्ज को इधर से इधर या फिर चार्ज को इधर से इधर नहीं जाने देगा। तो आपकी जो प्लेट है वो न्यूट्रलाइज नहीं होगी और ये कैपेसिटेंस बना रहेगा। बात आ गई समझ में? तो यहाँ पे ये आपका होता है डाइलेक्ट्रिक। समझ में आ गया होगा डाइलेक्ट्रिक का यूज क्या है। डाइलेक्ट्रिक इज यूज्ड टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस, ठीक है, इंक्रीज द कैपेसिटेंस बाय डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ प्लेट्स। दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस को आप कम कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब अपन ये मान लेते हैं कि यहाँ पर अपने पास ये डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक के होने से क्या होता है, पहले आपको वो समझना है। देखो बेटा, डाइलेक्ट्रिक होने से होता क्या है समझो। इसके लिए मैं आपको एक टॉपिक बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। कि जैसे मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, एक ये प्लेट है, दिस इज पॉजिटिव प्लेट, दिस इज पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज नेगेटिव प्लेट। ये आपके पास क्या इसके अंदर प्लेट है, ठीक है। तो अपन ने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, दिस इज फील्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप इसके बीच में मटेरियल डालते हो, अगर आपने क्या कर दिया, इसके बीच में मटेरियल डाल दिया, है कि नहीं। अपन एक टॉपिक पढ़ा था पोलराइजेशन, आपको याद होगा। क्या पढ़ा था बेटा, पोलराइजेशन पढ़ा था अपन ने। क्या पढ़ा था, पोलराइजेशन। अगर आप इसके बीच में मटेरियल डाल देते हो जो कि कैसा है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, क्या डाल दिया आपने, इंसुलेटिंग मटेरियल, तो ये होगा पोलराइज। अरे ये क्या होगा, पोलराइज। पोलराइज का क्या मतलब हुआ, पोलराइज का क्या मतलब हुआ, पोलराइज का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो मटेरियल है इस तरीके से ये दिख रहा है आपको। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाना चाहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, और नेगेटिव किधर जाना चाहेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये भी क्या है, पॉजिटिव है, ये भी क्या है, नेगेटिव। क्या दिख पा रहा है क्या आपको? चलिए मैं इसका दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, ये अभी कलर में दिख नहीं पाएगा, है ना। चलिए देखो, ये अपने पास क्या है, एक प्लेट है, ओके, दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट एंड ये क्या है आपके पास, एक नेगेटिव प्लेट है, दिस इज नेगेटिव प्लेट, ओके। इसके बीच में अपन ने क्या किया है, एक डाइलेक्ट्रिक डाला है जिसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। ये मान लेते हैं ये डाइलेक्ट्रिक है, समझ आ गई बात। बीच में क्या डाल दिया आपने, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ चल रही है कि नहीं। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अपन यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पोलराइज होगा, और पोलराइज होगा तो आपको पता है ये क्या होगा, यहाँ से ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर जाने लगेगा और नेगेटिव चार्ज इधर जाने लगेगा। ऐसे ये अपने पास है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सही है बात। ऐसे यहाँ पे क्या है, दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड नेगेटिव, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव और ये होगा नेगेटिव,
इस तरह से पोलराइजेशन होगा। ये बात आपको मैं बता चुका हूँ डाइलेक्ट्रिक के अंदर, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर। देखो सारा पॉजिटिव इधर भागने लगेगा और नेगेटिव इधर भागने लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, पोलराइज। ठीक है, अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर और आप स्ट्रॉन्ग करते हो तो ये नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव से मिल जाएगा। नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज। ये क्या हो गए आपके, दोनों न्यूट्रल हो गए। अरे क्या हो गए बेटा, न्यूट्रल हो गए। समझना इस बात को, ये दोनों क्या हो चुके हैं, न्यूट्रल हो चुके हैं। ऐसे मतलब बीच के जितने भी चार्जेस थे वो सब क्या हो चुके हैं, न्यूट्रल हो चुके हैं। क्लियर है बात। अगर ये चार्जेस बीच में न्यूट्रल हो चुके हैं तो बचेगा क्या आपके पास, ये वाला पार्ट। देखो ध्यान से, ये आपके पास पॉजिटिव प्लेट और ये है आपके पास नेगेटिव प्लेट। बोलो बात सही है क्या। ठीक है, अगर ये बीच वाला पूरा कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुका है तो केवल और केवल आपके पास क्या बचेगा, क्या बचेगा बीच में, एक काम करते हैं ना, इस डाइलेक्ट्रिक को अपन इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, ये आपका ये आपके क्या है, प्लेट है भैया, ये ऐसा समझ लो, ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट और ये क्या है, नेगेटिव प्लेट। क्लियर है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसके बीच में अपन एक डाइलेक्ट्रिक रखा। क्या रखा, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा। सही है बात। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक होगा उसके अंदर हो क्या रहा है, जो बीच वाला पोर्शन हो तो न्यूट्रलाइज हो रहा है और जो साइड वाला पोर्शन उसमें देखो क्या हो रहा है, अपोजिटली चार्ज्ड बन रहा है। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। समझ पा रहे हो क्या, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, ये बीच वाला पार्ट न्यूट्रलाइज हो चुका है और यहाँ पे केवल जो नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे क्या बच रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव बच रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि जो पहले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये तो क्या थी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वैल्यू कितनी है, अपन मान लेते हैं E0 है। कितनी है बेटा, E0 वैल्यू है। अब यहाँ पे हुआ क्या, डाइलेक्ट्रिक, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। इस डाइलेक्ट्रिक के डालने से ऑपोजिट चार्जेस बने एंड के ऊपर, तो यहाँ पर भी अपने पास एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने लगेगी। ये क्या है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब ये एक्सटर्नल तो है ही है, ये तो यहाँ पे रहेगी रहेगी, इसको कोई हटा थोड़ी सकता है, ये तो यहाँ पर रहेगी। मतलब ये एक्सटर्नल तो है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या बन चुकी है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुकी है। अब आप खुद बताओ, दो वेक्टर क्वांटिटी अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन होगा। तो आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनती है, क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या बनती है बेटा, एक्सटर्नल में से आप क्या माइनस कर दो, इंटरनल माइनस कर दो। ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल, या आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कितनी थी, E0, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपन क्या मान के चल रहे हैं, ई मान लो। ठीक है, क्या मान के चल रहे हैं, या ई इंटरनल लिख लेते हैं। चलो बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम है। जब इस वैल्यू को कैलकुलेट किया गया, जब इस वैल्यू को कैलकुलेट किया गया तो इसकी वैल्यू जो निकली वो E0 अपॉन K के इक्वल निकली। अब ये E0 और K क्या है, E0 तो आपको पता ही है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट K जो है वो है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो आपने डाइलेक्ट्रिक डाला है, ठीक है, इसकी एक वैल्यू होती है, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक की अलग अलग वैल्यू होगी। जैसे मान लेते हैं ये K वाला लिया अपन ने, कौन सा वाला लिया बेटा, K वाला डाइलेक्ट्रिक आपने लिया है, ये K वाला डाइलेक्ट्रिक आपने लिया है। क्लियर है बात। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो यही वैल्यू यहाँ पर आती है। मतलब एक्सटर्नल को अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या मिलता है, आपको ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है। मतलब ये हुआ कि डाइलेक्ट्रिक के डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। सीधी सिंपल सी बात, क्या डाला, डाइलेक्ट्रिक यूज करने से क्या हुआ बेटा, डाइलेक्ट्रिक के यूज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ये बात आपको समझनी है। कितनी हो जाएगी, E0 बाई K टाइम्स हो जाएगी, E0 बाई K। ओके, तो ये डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट होता है।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ तक आराम से देखो, फिर अपन ये वाला टॉपिक फिर से स्टार्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट था डायलेक्ट्रिक का जो कि आपको आना चाहिए था। ध्यान से देखो बेटा, ठीक है। और बेटा जो अपन टॉपिक्स कर रहे हैं उनको लिख के ज़रूर देखना है, रिवाइज करते रहना है। रिवाइज नहीं करोगे तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलें। आ गया होगा समझ में। चलिए अब अपन को ये याद रखना कि अगर डायलेक्ट्रिक आप यूज़ करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, ई नॉट अपॉन के टाइम्स हो जाती है, ठीक है, ई नॉट बाई के टाइम्स, ध्यान रखना है। अब अपन इसका डेरिवेशन करते हैं, ध्यान से देखो। हाँ जी बेटा, देखो ये अपने पास क्या है, एक डायलेक्ट्रिक अपने डाला, इसका कांस्टेंट कितना है, के कांस्टेंट है। इसका कांस्टेंट कितना मान के चल रहा है अपन, के, ओके। अच्छा, और इस डायलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है वो अपन मान के चल रहे हैं टी, और इसके अंदर टोटल जो डिस्टेंस है वो अपन मान के चल रहे हैं कितना, डी, ठीक है, टोटल। अच्छा एक चीज़ और, सॉरी, पहले अपन जो यहाँ पे केस लेंगे वो लेंगे कंप्लीटली फील्ड डायलेक्ट्रिक, इसको पूरा भर लेते हैं, ठीक है। जो अपना पहला केस है वो क्या है अपने पास, कंप्लीटली फील्ड डायलेक्ट्रिक पढ़ेंगे। या आपने पूरा क्या कर दिया, इसमें डायलेक्ट्रिक भर दिया दोनों प्लेट के बीच में, समझ पा रहे हो। दोनों प्लेट के बीच में आपने क्या कर दिया, कंप्लीटली डायलेक्ट्रिक फिल कर दिया। तो ये कंप्लीटली फिल्ड डायलेक्ट्रिक है, याद रखना, फॉर कंप्लीटली फिल्ड डायलेक्ट्रिक। कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, ध्यान रखना। तो कंप्लीटली फिल्ड अगर डाइलेक्ट्रिक है तो इस टी की कोई नीड नहीं है अपन को, समझ रहे हो, इस टी का अपन को यहाँ पे कोई नीड नहीं है। अब कैसे अपन यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालें, ध्यान से समझना। अपन ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है। दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक। क्लियर है एकदम बात। इस प्लेट का जो एरिया है वो अपन मान के चल रहे हैं ए, ऐसे इसका एरिया भी क्या होगा, ओबियसली ए होगा। और यहाँ पे जो चार्ज है दिस इज द प्लस क्यू, और यहाँ पे इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज है दिस इज माइनस क्यू चार्ज, ओके। एंड दोनों प्लेट के बीच का जो गैप है दिस इज डी, ये अपन मान के चल रहे हैं। बोलो आई क्या बात समझ में। अब अपन यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको ये बात मैंने बताई है भी जस्ट, कि जैसे ही अपन डाइलेक्ट्रिक इसमें डालते हैं तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या बन जाती है बेटा, ई नॉट अपॉन के। क्या बन जाती है, ई नॉट अपॉन के। तो अपन इस चीज़ को कैसे समझेंगे, ध्यान से समझना। अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक। अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, ध्यान से बात को समझना, देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक, या विदाउट डाइलेक्ट्रिक बोल लो, इतनी लैंग्वेज की जरूरत है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक, क्या लिख दोगे आप इसको, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के बिना इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मान के चल रहे हैं अपन, ई नॉट। अरे क्या मानी थी अपन ने, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड मानी थी जब इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था। क्लियर है। अब अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक होगी तो क्या होगा, विद डाइलेक्ट्रिक। तो आपको पता ही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले थी ई नॉट थी, और डाइलेक्ट्रिक के डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, ई नॉट बाई के। अगर इसका कांस्टेंट के तो क्या आ जाएगा, ई नॉट अपॉन में के। और इसको अपन ई मान के चलेंगे, ध्यान रखना, इसको क्या मान के चल रहे हैं अपन, ई। क्लियर है एकदम बात। दिस इज ई नॉट अपॉन में के। क्लियर है क्या बताओ। इसको ई मान के चल रहे हैं और इसको ई नॉट मान के चल रहे हैं। अब अपन निकालेंगे पोटेंशियल विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ध्यान से समझना। पोटेंशियल between plate without
डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के बिना पोटेंशियल कितना था उसको अपन मान के चलेंगे वी नॉट। क्या मान के चलेंगे बेटा? वी नॉट। और आपको पता है वी इक्वल टू क्या होता है? ई डी। अगर यहाँ पे इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है? वी इक्वल टू ई डी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, सही है बात। और ई क्या है यहाँ पे? अगर इसको मैं नॉट बोल रहा हूँ क्योंकि विदाउट डाइलेक्ट्रिक की बात चल रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? ई नॉट। तो अपन इसको क्या बोलेंगे? ई नॉट डी। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम? लेकिन अगर विद डाइलेक्ट्रिक की बात करूं मैं, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स विद डाइलेक्ट्रिक, विद डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक के साथ में क्या होगा बताओ? इसको मैं V मान के चल रहा हूं। क्या मान के चल रहा हूं? V। और आपको पता है अगर विद डाइलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? विद वाली E। देखो ये भी विद पोटेंशियल है, ठीक है, विद डाइलेक्ट्रिक है। और ये अपने पास क्या है? विद इलेक्ट्रिक फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक। तो अपन अगर यहाँ पे विद मतलब जब डाइलेक्ट्रिक है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आएगा? ई इंटू डी। बेटा ई नॉट थोड़ी आएगा। ई नॉट कब होता है? जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? ई डी। अब ई कौन है? देखो ई नॉट अपॉन के। तो इसकी वैल्यू आप क्या कर दोगे? पुट कर दोगे। वी इक्वल टू क्या आने वाला है? ई नॉट अपॉन के एंड दिस इज ई डी। अब मुझे बताओ ई नॉट डी क्या है? ई नॉट डी को अपन ने क्या बोला? दिस इज द वी नॉट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? वी नॉट अपॉन के। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? मतलब अपन को क्या चीज़ बात समझ में आई कि डाइलेक्ट्रिक के डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? डिक्रीज होता है। ये अपन जान चुके थे पहले भी। दूसरी बात, डाइलेक्ट्रिक के डालने से पोटेंशियल भी क्या होता है बेटा? डिक्रीज होता है। अगर आप डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा। समझ आ गई क्या बात? फिर आती है बात कैपेसिटेंस। विदाउट डाइलेक्ट्रिक, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा तो कैपेसिटेंस कितना होगा? बोलो कैसे निकालेंगे अपन? अपन ये चीज जानते हैं, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो कैपेसिटेंस को सी नॉट बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? सी नॉट। और फॉर्मूला क्या होता है? क्यू अपॉन वी नॉट। क्या बनेगा? क्यू अपॉन वी नॉट। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम? बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है? दिस इज द क्यू अपॉन वी नॉट। क्लियर? वी नॉट की वैल्यू क्या है आपके पास? देखो यहां से क्यू अपॉन वी नॉट आ रहा है। तो अगर अपन यहां पे क्या करें, चलो इसको अपन ऐसे रहने देते हैं। अब अपन क्या निकालेंगे? कैपेसिटेंस। ध्यान से देखो, कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक होगा तो क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? सी। और इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? क्यू अपॉन में वी। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्या v की वैल्यू अपन यहाँ से पुट कर सकते हैं क्या? दिस इज द वी नॉट बाई के। तो यहाँ से q और v की वैल्यू आप क्या पुट कर दोगे? v की वैल्यू क्या है अपने पास? वी नॉट बाई के। तो यहाँ पुट कर दो वी नॉट बाई के। बताओ कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। तो c इक्वल टू क्या आ चुका है अपने पास? दिस इज q अपॉन वी नॉट। क्या k को ऊपर ले जाएं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? k आ जाएगा। अब बताओ, देखिए q अपॉन वी नॉट कौन है? Q अपॉन वी नॉट है सी नॉट। देखो ध्यान से, Q अपॉन वी नॉट क्या है आपका पास? सी नॉट। सो C इक्वल टू के इंटू में क्या आ जाएगा बेटा? सी नॉट। मतलब क्या हुआ कि डाइलेक्ट्रिक के डालने से कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ चुका है। क्लियर है? मतलब बाय यूजिंग डाइलेक्ट्रिक, बाय यूजिंग डाइलेक्ट्रिक we can increase capacitance by k टाइम्स। जितना भी आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतने टाइम्स आप इसको क्या कर सकते हो बेटा? इंक्रीज कर सकते हो। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? मतलब देखो अब टॉपिक से समझ लो कि अपने पास डाइलेक्ट्रिक के डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हुई, पोटेंशियल भी डिक्रीज हुआ, बट कैपेसिटेंस क्या हो गया? बढ़ गया।
डाइलेक्ट्रिक के डालने से कैपेसिटेंस बढ़ गया। मतलब दो चीज़ हो रही है, देखो एक तो यूज क्या हो रहा है कि न्यूट्रलाइज नहीं होगा, दूसरा डाइलेक्ट्रिक के डालने से कैपेसिटेंस क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। तो ये इजी हो गया ना अपने लिए। तो ये अपने पास क्या होता है बेटा, इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ध्यान रखना टॉपिक इसका कैसे बनता है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो ये भी अपन ने कंप्लीटली फील्ड केस पढ़ा है। फर्स्ट केस क्या पढ़ लिया अपने, कंप्लीटली फील्ड। अब अपन पढ़ेंगे पार्शियली फील्ड। ध्यान से देखो, कोई भी प्रॉब्लम हो बता सकते हो। देखो मैं चेक करता हूँ वीडियो चल भी रहा है कि नहीं। यस, आगे चलें। अब आता है बेटा पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक। क्या आता है, पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक। सेकंड केस, कैपेसिटेंस फॉर पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटेंस फॉर पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक। पार्शियली फील्ड का मतलब ये होता है कंप्लीटली फैला हुआ नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो ये कि अपना ये एक प्लेट है, सपोज दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ये क्या है आपके पास, नेगेटिव है। वही इसके बीच में अपन क्या डाल देंगे, इस बार कैपेसिटर डाल देंगे। इस बार पार्शियल फील्ड इसके अंदर यूज करेंगे तो क्या होगा, देखो इस तरीके से। या आपने क्या डाल दिया, इसमें कैपेसिटर डाल दिया। ओके, दिस इज द पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक। इसकी थिकनेस की बात करें अगर अपन टी वाले पार्ट में, केवल थिकनेस टी अपने पास क्या है, इसका कैपेसिटेंस की जो थिकनेस है वो ये है। टोटल डिस्टेंस क्या है इन दोनों प्लेट के बीच में, इन दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है। तो मुझे बताओ ये जो बाकी का खाली ब्लैंक वाला, इसके अंदर गैप कितना होगा, डी माइनस टी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ये जो ब्लैंक वाला पार्ट है इसके अंदर कितना है अपने पास, डी माइनस टी। अब एक कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो। कॉन्सेप्ट ये है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बेटा, के है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना मान के चल रहे हैं अपन, के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई नॉट अपॉन के। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। और जहां पर डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ नहीं है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ई नॉट होती है। ये बात समझ लो। देखो अपने विदाउट डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मानी थी, ई नॉट मानी थी, और विद डाइलेक्ट्रिक कितनी मानी थी, ई नॉट बाई के। बोलो बात आ रही है समझ में? तो आपके पास ये क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गई बात? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितनी है बताओ, ई नॉट, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट बाई के। कोई प्रॉब्लम? तो मुझे एक बात बताओ, जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दो पार्ट में है तो पोटेंशियल भी दो पार्ट में होगा। तो अगर मैं ये बोलूँ कि इस जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, V1, और इस जगह पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, V2, तो टोटल जो पोटेंशियल आएगा वो क्या होगा, V1 प्लस V2 होगा कि नहीं होगा? क्लियर एकदम बात? तो अब मुझे एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, V इक्वल टू ED होता है क्या? पोटेंशियल फॉर्मूला क्या पढ़ा अपन ने, V इक्वल टू ED। तो बताओ फर्स्ट वाले केस के अंदर E कितना है, E नॉट के इक्वल है। किसके इक्वल है, E नॉट। एंड D कितना है, D मतलब इसका डिस्टेंस, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वो कितना है, वो है D माइनस टी। तो यहाँ पे क्या पुट कर दोगे आप, D माइनस टी पुट कर दोगे। कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही है जहाँ पर अपने पास डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है, जहाँ पर अपने क्या डाला हुआ है, डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक कितनी होगी बेटा, E नॉट अपॉन के। दिस इज द E नॉट अपॉन के। इसमें कोई प्रॉब्लम? और दूसरा उसकी थिकनेस कितनी है, T थिकनेस है। थिकनेस कितनी है, T। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ से आप चाहो तो V को क्या कर लो, E नॉट को आप कॉमन ले लो और आपके पास क्या आ जाएगा बताओ, D माइनस टी प्लस T अपॉन के। ये क्या बन गया आपके पास, पोटेंशियल बन गया। कर सकते हैं क्या बताओ? अब अगर पोटेंशियल आ गया तो C निकालना इजी हो गया। C क्या होता है, Q अपॉन में V।
भाई अपन ने चार्ज कितना मान रखा है Q, और यहाँ पे कितना है माइनस का Q। पोटेंशियल टोटल कितना आ गया इसके बीच में, वो आपके पास ये वाला केस है। तो इस वैल्यू को पुट कर दो आप एज इट इज, Q अपॉन में क्या आ जाएगा ई नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान रखना, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। और ये क्या है, D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इसमें कोई प्रॉब्लम? क्या अपन यहाँ से इस चार्ज को यूज़ करके क्या इसको लिख सकते हैं क्या, टोटल चार्ज कितना होता है बताओ, टोटल चार्ज कितना होता है? देखो अपन ये चीज़ जानते हैं, सिग्मा होता है Q बाई ए। सिग्मा क्या होता है, Q बाई ए। तो Q की जगह पे क्या मैं सिग्मा ए लिख सकता हूँ, क्या आएगा सिग्मा ए अपॉन में आ जाएगा ई नॉट, एंड दिस इज D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। है कोई प्रॉब्लम? क्या इस सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? अच्छा एक सेकेंड, सॉरी एक मिनट, ये आपके पास Q है, इस ई नॉट की जगह पे लिखो आप, ई नॉट कितना है बताओ, ई नॉट कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये, दिस इज द सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अपन ने? दोनों प्लेट के बीच में ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आपको लिखना है सिग्मा अपॉन में आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ओके। और यहाँ से D माइनस का T प्लस टी अपॉन के, ये आपका एज इट इज आ जाएगा। अब मुझे बताओ C की वैल्यू, ये Q तो ऐसे कैसे आएगा, और सिग्मा क्या होता है अपना, सिग्मा क्या होता है, दिस इज द Q बाई ए। अरे सिग्मा क्या होता है बेटा, Q बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। बोलो कोई प्रॉब्लम? और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर है ही अपने पास। ऐसे ये क्या आ जाएगा बताओ, D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ओके। तो एप्सिलॉन नॉट को आप ऊपर ले जाओ, इसको इससे कट करो, C इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में क्या आएगा, D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये आपके पास क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस। दिस इज द कैपेसिटेंस फॉर द पार्शली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। देखो सिंपल सा तरीका याद करने का, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D तो होता ही होता है, अरे D होता था ना, लेकिन इस बार D की जगह क्या आ गया, दोनों की थिकनेस आ गई। देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, T बाई के। बस ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब ये याद करना आपके लिए बहुत ईजी है, आराम से कर सकते हो। एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए, सॉरी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की जगह पे ये वाला पोर्शन बन जाएगा। बोलो कर सकते हैं? ये आपका हो गया पार्शियल फील्ड डाइलेक्ट्रिक। आराम से देखो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ। आगे चले, चलिए अब अपन आगे चलते हैं बेटा। मान लो अपने पास एक से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक हो, और भी तो हो सकते हैं ना डाइलेक्ट्रिक, और भी तो डाइलेक्ट्रिक हो सकते हैं। अपन बोलेंगे कैपेसिटेंस, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कैपेसिटेंस फॉर मोर देन वन डाइलेक्ट्रिक। एक से ज़्यादा अगर डाइलेक्ट्रिक हो, अगर एक से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक है तो कैपेसिटेंस कितना होगा, तो अपन इसकी बात करते हैं। वही अपने पास ये प्लेट है, मान लो दिस इज पॉजिटिव प्लेट, ये है आपके पास नेगेटिव प्लेट, ठीक है। इसके बीच में अपन डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, मान लो। अब ये फॉर्मूला बेटा मैं डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है, इसका डेरिवेशन आपके नहीं आता है, तो सीधा केवल एक एज ए कॉम्पिटिशन बेस अपन पढ़ रहे हैं उसको, ठीक है, ध्यान से समझना। ये आपका फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। इसकी थिकनेस अपन ये मान लेते हैं कि कितनी है, T1 है, ओके। ऐसे अपन इसके बीच में एक और डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, ये आपके पास सेकेंड डाइलेक्ट्रिक है, क्लियर। इसकी थिकनेस अपन मान के चल रहे हैं, मान लो T2। कितनी थिकनेस है, T2। ये वाला पोर्शन वो है जिसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो अपन ये मान के चल रहे हैं टोटल जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट के बीच में वो कितनी है, D है। तो बताओ ये कितना होगा अपने पास,
डी माइनस T1 प्लस T2। समझ पा रहे हो कि मतलब इस डी में से दोनों की थिकनेस क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा। अब अपन इसको डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर कैसे लिखेंगे, कैसे इसको समझें, तो अपन ये अभी जस्ट अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस का टी प्लस टी अपॉन के। क्या यही पढ़ा था क्या अपन ने? ये पढ़ा था अपन ने। बस आपको इसमें कुछ चेंजेशन करना है। क्या? सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, यहाँ पे ये जो टी है पहले केवल एक ही टी था, मतलब एक ही अपने पास डाइलेक्ट्रिक था, अब दो दो डाइलेक्ट्रिक है, तो इसके अंदर आपको इंक्रीमेंट करना है। क्या आएगा बताओ, डी माइनस T1 प्लस T2। क्या करोगे, D1 माइनस T1 प्लस T2, ये दोनों क्या हो गए, एडअप हो गए, प्लस टी अपॉन के, पहले एक ही डाइलेक्ट्रिक था, इस बार दो दो डाइलेक्ट्रिक, तो क्या आएगा देखो, इनके कांस्टेंट भी अपन मान लेते हैं। मान लो ये कांस्टेंट कितना है, K1 है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बेटा, K1, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K2 है। तो अपन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K1 और K2 है, तो अपन इसको इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। यह आपका तरीका रहेगा। समझ आ रही बात? मान लो तीन डाइलेक्ट्रिक होते तो क्या फॉर्मूला बन जाता, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस, इनमें आप क्या कर दो, T1 प्लस T2 प्लस T3, 3 कर दो, और यहाँ पे क्या कर दोगे, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। इसको बढ़ाते जाओ, कहने का मतलब ये इसको भी बढ़ाते जाओ और इसको बढ़ाते। मान लो n नंबर ऑफ हैं, अगर आपके पास डाइलेक्ट्रिक कितने, n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक है, तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, यहाँ पे d माइनस T1 प्लस T2, और ये डैश डैश करके क्या आ जाएगा, Tn तक आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस ये भी डैश डैश करके Tn अपॉन में क्या आ जाएगा, Kn आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो ये आपके पास क्या होता है, अगर एक से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक हो तो इस तरीके से आपको इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम? कर सकते हैं यहाँ तक? तो बेटा ये आपको रिवाइज करना है। सबसे पहले अच्छे से नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद अपन कल स्टार्ट, नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर अपन करेंगे इसके ऊपर बेस्ट न्यूमेरिकल्स, ओके, और फिर अपन पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ओके, सो थैंक यू।